कलयुग का राज आते ही कली ने पांडव और द्रौपदी को अपने प्रभाव में लाकर भ्रष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। वो पांडवों के बराबर पीछे पड़ गया था। उसने निश्चय किया था कि कुछ भी करके द्रौपदी का सतीत्व तो मैं भंग करके ही रहूंगा। वो पांडव जहाँ हिमालय जा रहे थे, वह एक बड़े नगर से कुछ दूर रास्ते में सदाव्रत खोल के बैठा और कहने लगा कि आओ भाइयों, सब भोजन करके जाओ, सब मुफ्त में है। 5 भाई और द्रौपदी को प्यास लगी थी। वो कली को पहचान नहीं पाए और उसके पास जाकर बोले कि भाई, हमें पानी पीना है, कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ बर्तन दो। कली ने कहा कि भाई, ये मटके में ठंडा पानी भरा है, आप पानी पीकर भोजन कर लो, सब मुफ्त में है। युधिष्ठिर बोले कि भाई, हम मुफ्त में कुछ भी नहीं खाते पीते, कुछ बर्तन है तो दो, हम खुद पानी निकाल कर पिएंगे। कली बोला कि भाई, बर्तन तो नहीं है, लेकिन आप कुएं में सीढ़ियों से उतरकर पानी पी सकते हो, लेकिन हाँ, कुएं में नर नारी साथ में मत जाना, वरना अनिष्ट हो जाएगा। भीम ने सोचा कि ये आदमी की नियत अच्छी नहीं है। उसने द्रौपदी को कहा कि पंचाली, पहले आप कुएं में उतरकर पानी पी लो, बाद में हम पिएंगे। द्रौपदी कुएं में उतरने लगी तो कली ने बीच में एक सुंदर सुशोभित और अत्तर से सुगंधित चकचकाट गुफा बनाई। फिर खुद देव जैसा रूप लेकर गुफा में झूले पर बैठकर झूलने लगा। द्रौपदी ने सोचा कि ये कोई देव स्थान है तो दर्शन करके जाओ। फिर सजग हो गई कि ये कोई देव नहीं है, लेकिन कोई ठग लगता है। द्रौपदी ने कली के सामने भी नहीं देखा तो कली ने कुएं में अंधेरा कर दिया और द्रौपदी को खींचकर गुफा में ले गया। द्रौपदी बचाओ बचाओ ऐसी चीखें पाड़ने लगी, लेकिन बाहर किसी को भी सुनाई नहीं दी। कली ने सोचा कि द्रौपदी ऐसी चीखें करती रहेगी तो उसके पति आ जाएंगे या ये सती मुझे शाप देगी। इस वजह से उसने द्रौपदी का मुंह बांधकर गुफा में छुपा दी। फिर उसने एक नकली द्रौपदी बनाई और खुद ने राक्षस का रूप लिया। वो नकली द्रौपदी को कंधे पर उठाकर कुएं के बाहर दौड़ा। फर्जी द्रौपदी बचाओ बचाओ ऐसी चीखें पाड़ने लगी। भीमसेन को लगा कि कोई राक्षस पंचाली को उठाकर ले जा रहा है। वो कली के पीछे दौड़ा। कली दौड़ता दौड़ता भीम को बहुत दूर जंगल तक ले गया। फिर कली नकली द्रौपदी के साथ गायब हो गया। भीम उसे जंगल में ढूंढता ढूंढता बहुत दूर चला गया, लेकिन ना द्रौपदी मिली ना राक्षस मिला। इधर कली ने एक सज्जन पुरुष का रूप लिया। वो धर्मराय के पास आकर बोला कि भाई, मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ, इस रास्ते में किसी ने एक हट्टा कट्टा आदमी को पेड़ के साथ बौधा है। वो आदमी चीखे पाड़ता रो रो कर बोल रहा है कि मेरे धर्म भैया, आप चारों कहाँ है, मुझे बचा लो, वो राक्षस मुझे मार डालेगा। भाई, अगर ये आदमी आपका है तो जाओ और उसे बचा लो। कली की ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर, अर्जुन जी और सहदेव नकुल भीमसेन को ढूंढने निकले और कली कुएं में बनाई गुफा में पहुंचा। वो झूले पर बैठकर द्रौपदी को कहने लगा कि हे नारी, तू बड़ी बदनसीब है। तेरे 5 पति होने के बाद भी तुझे बचाने कोई नहीं आया। वो सब चले गए। ऐसे दुर्भागी पुरुषों के साथ विवाह करके तूने क्या सुख देखा? भरी सभा में तेरा चीरहरण हुआ, फिर भी तेरे पतियों ने तेरी कोई मदद नहीं की। उधर से छुट्टी तो 12 साल के लिए जंगल जंगल भटकना पड़ा। फिर एक राजा की दासी बनकर 1 साल के लिए छुपा रहना पड़ा। वह भी कैया ने तेरे साथ छेड़छाड़ की। महाभारत के युद्ध में तेरे 5 पुत्र मारे गए। पुत्रवती होने के बाद भी तू वंजा कहलाई। जब राज सुख भोगने की बारी आई तो वो तुझे हिमालय लेके चले। तुझे जिंदगी में क्या सुख मिला? तुम आकर मेरे साथ बैठ जा, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे स्वर्ग से भी उत्तम सुख दूंगा। द्रौपदी बोली कि पापी, मैं तुझे पहचान गई हूँ। नराधम, तू क्या जाने, मैं बहुत नसीबदार हूँ कि मुझे सत्यवादी और वीर योद्धा पति मिले। उनकी वजह से मुझे श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण भाई के रूप में मिले। अब मेरा मुंह जाने
ज्यादा मत खुलवा वरना आग उगलने लगेगा। द्रौपदी की ऐसी बात सुनकर कली द्रौपदी के शाप से घबराया और सदाव्रत में आकर बैठ गया। इधर भीम को ढूंढने निकले 4 भाइयों ने अलग अलग दिशाओं में बहुत खोजा, लेकिन भीम कहीं भी नहीं मिला। चारे भाई दुखी होकर एक जगह इकट्ठे हुए। युधिष्ठिर ने दुख के साथ सहदेव को पूछा कि भैया सहदेव, भीम कहीं से भी नहीं मिला, अब तुम बताओ कि वो कहाँ है, वो हमें मिलेगा या नहीं। सहदेव ने कहा कि बड़े बंधु दुखी मत हो, आओ आपको मैं बताता हूँ कि भीम भैया कहाँ है। फिर वो सबको लेकर जहाँ भीम था वहाँ आया। एक दूसरे को मिलकर सब भाइयों की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए और एक दूसरे को गले लगे। फिर भीम ने सहदेव को पूछा कि भैया ये सब क्या है, हमें कौन हैरान परेशान कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। सहदेव ने कहा कि भैया अब ये कलयुग का राज आया, हमें भ्रष्ट करने के लिए कली ही हमें हैरान परेशान करता है। जो सदाव्रत खोल के बैठा है वो ही कली है। 5 भाई बातें करते करते कली के पास आए। सहदेव ने भीमसेन को कहा कि भाई इस कुएं की गुफा में पंचाली है, आप उसको ले आओ। जो कली लेकर भागा था वो पंचाली नहीं थी, लेकिन उसकी माया से बनाई हुई नकली द्रौपदी थी। भीम कुएं में जाकर गुफा से द्रौपदी को ले आया, फिर कली को गर्दन में से पकड़ा और लाते ढूंढ से मारने लगा। कली बोला कि आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा क्या गुनाह है। भीम ने कहा कि हरामखोर पापी, हम तुझे पहचान गए हैं, हमें ये सब हैरान गति तूने की है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू जिंदा रहेगा तो तेरा राज आएगा न। कली ने धर्मराय युधिष्ठिर को हाथ जोड़कर विनती की कि धर्मराय मुझे बचाओ, आगे से मैं आपको कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे मारना है तो पहले मेरे गुण अवगुण सुन लो, बाद में जो करना है वो करना। फिर धर्मराय के कहने से भीम ने कली को छोड़ दिया और हिमालय की ओर चले। मित्रों, अगर आप कली के गुण अवगुण सुनना चाहते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और पार्ट 2 अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अचूक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।